तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाला है अबाउट द पॉसिबल ट्रांसफर्स जो जैन के महीने में हो सकते हैं। एंड जैसे जैसे समर या फिर विंटर ट्रांसफर विंडो पास आता है तो देयर हैव बीन प्लेयर्स जो लिंक होते हैं बड़े क्लब से। एंड आज हम वही सब प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से टीम से लिंक है एंड कौन से प्लेयर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टू जॉइन अ वेरी बिग टीम। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एफसी बार्सिलोना। तो एफसी बार्सिलोना अक्टूबर के महीने में पहले पोजीशन पे थी एंड आज जब दिसंबर का महीना जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अभी वो थर्ड पे आ गए हैं इन ला लीगा। तो प्रॉब्लम्स बार्सिलोना को इन 2 महीने में ऑन फील्ड तो थी ही, बट एक बहुत बड़ा बॉम्ब बार्सिलोना पे ऑफ फील्ड भी फूट सकता है एंड वो ये है कि डैनी ओल्मो बैन हो सकता है बार्सिलोना के टीम से। एंड आगे हम देख सकते हैं कि अगर 31 दिसंबर तक डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो डैनी ओल्मो बार्सिलोना के लिए नहीं खेल पाएगा एंड वो एक फ्री एजेंट हो जाएगा। तो उसके बाद वो किसी भी टीम में साइन कर सकता है अपने आप को। तो हम सबको पता है कि ये समर ट्रांसफर विंडो में डैनी ओल्मो आया था एफसी बार्सिलोना की टीम में, आरबी लाइप्जिग से उसका ट्रांसफर हुआ था अराउंड 50 मिलियन के आसपास। तो हंसी फ्लिक की पहली साइनिंग थी है एंड अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी तरीके से जेल हो गया है डैनी ओल्मो इस बार्सिलोना की टीम में। एंड अगर हम बात करें तो डैनी ओल्मो ने अपने पहले 2 मैचेस मिस किए थे एफसी बार्सिलोना को क्योंकि बार्सिलोना उसको रजिस्टर नहीं कर पाई थी। एंड बार्सिलोना की टीम में वो इसलिए खेल पा रहा है क्योंकि क्रिस्टेंसन को इंजरी हो गई थी। तो ला लीगा में एक ऐसा रूल है कि अगर तुम्हारा कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो तुम एक इमरजेंसी साइनिंग कर सकते हो एंड उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो इसी तरीके से डैनी ओल्मो रजिस्टर हुआ था बार्सिलोना की टीम में, बट प्रॉब्लम ये था कि उसको एक्सटेंशन बस 6 ही महीने का मिला था एंड 31 को उसका एक्सटेंशन खत्म होने वाला था। तो डैनी ओल्मो को 31 के पहले बार्सिलोना को क्या कहते हैं वापस रजिस्टर करना पड़ेगा, क्रिस्टेंसन आए या ना आए। बट अगर बार्सिलोना फेल हो जाती है तो वो डैनी ओल्मो को खो देंगे हमेशा के लिए। 3 चीजें हैं जिससे डैनी ओल्मो बच सकता है। तो सबसे फर्स्ट चीज ये है कि एफसी बार्सिलोना का जो अभी का सैलरी पर्स है उसका अमाउंट है 426 एंड ये चीज को बार्सिलोना टच नहीं कर सकती। ये उनका फिक्स्ड क्या कहते हैं एक्सपेंस है, तो बार्सिलोना इसको टच नहीं कर सकती है। अगर डैनी ओल्मो को इस टीम में रखना है तो एफसी बार्सिलोना को 60 मिलियन का जुगाड़ करना पड़ेगा एंड ये 60 मिलियन कैसे आ सकता है, वो किसी प्लेयर को सेल कर सकता है। एंड मोस्ट लाइकली मैं देख सकता हूं कि अंसु फाटी ये क्या कहता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में बार्सा की टीम से जाते हुए हमें दिख सकता है। तो अंसु फाटी आई डोंट थिंक 60 मिलियन का जाएगा, तो बार्सिलोना को एक और प्लेयर साइन तो करना पड़ेगा। एंड बात ये चल रही थी कि अंसु फाटी के बाद गार्सिया को वो लोग बेच सकते हैं, एरिक गार्सिया जो उनका प्लेयर है, बट आई डोंट सी दिस हैपनिंग। बार्सिलोना ने इस चीज पे एक ब्लॉक लगा दिया क्योंकि एरिक गार्सिया को उनकी जरूरत है। एंड अगर हम बात करें तो एक प्लेयर के बेचने से ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है एफसी बार्सिलोना के लिए एंड वो प्लेयर है फ्रैंकी डियोंग। बट ये चीज भी मुश्किल से हो सकती है, आई डोंट थिंक ये चीज होगी। तो अगर फ्रैंकी डियोंग जाता है तो इजीली डैनी ओल्मो साइन कर सकता है वापस। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि एफसी बार्सिलोना ने कोर्ट में अपील की है ये चीज को लेके एंड उनका जो कोर्ट में मीटिंग है उसकी डेट है 23 दिसंबर, जो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तभी की है एंड इसका रिस्पॉन्स आएगा 27 दिसंबर। एंड अगर कोर्ट में उनके अगेंस्ट ये क्या कहते हैं डिसीजन गया तो फिर वो वापस अपील करेंगे। तो कोर्ट में मुद्दा ये होगा कि दे वुड बी अपीलिंग अगेंस्ट द वर्कर्स राइट एंड ये चीज उन्होंने गावी के टाइम भी की थी एंड ये चीज उनके फेवर में हुई थी। इस तरीके से गावी क्या कहते हैं रजिस्टर हो पाया था एंड आई फील जब ये चीज होती है तो मोस्टली प्लेयर को ग्रीन लाइट मिल जाती है, तो ये एक चीज हो सकती है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाइकी एंड बार्सिलोना की डील भी चल रही थी एंड जब मैं ये चीज सुन रहा हूं तो ऐसा हुआ है कि वो डील सक्सेसफुल हो चुकी है, बट अभी तक कोई अच्छा खासा कंफर्मेशन या अच्छा खासा सोर्स मुझे मिला नहीं है जिससे मैं ये चीज कंफर्म कर सकूं। बट जितना मुझे पता है कि मोस्टली वो डील भी हो चुकी है। तो ये डील अगर होती है तो भी डैनी ओल्मो बच जाएगा बार्सिलोना के लिए। एंड एक लास्ट चीज, अगर ये सारी चीज फेल होती है तो लास्ट चीज ये होगी कि सारे बोर्ड मेंबर्स पर्सनल गारंटी पे डैनी ओल्मो को साइन कराएंगे एंड अगर ये चीज होती है तो सारे बोर्ड मेंबर्स को एग्री करना पड़ेगा एंड अगर सारे मेंबर्स एग्री कर जाते हैं तो फिर वो अपने पर्सनल गारंटी पे डैनी ओल्मो को साइन कर सकते हैं। अभी चलते हैं एफसी बार्सिलोना से थोड़ा सा दूर एंड अभी हम बात करते हैं, हम अभी आते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हम सबको पता है कि बकचोदियां चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी। तो दोनों ही मैनचेस्टर में
बकचोदी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, क्योंकि बकचोदी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों भाई है, दोनों एक साथ ही रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले बकचोदी हुई है मार्कस रैशफोर्ड की। कंटिन्यूस तीसरा गेम वीक आ चुका है जिसमें मार्कस रैशफोर्ड को स्क्वाड में क्या कहते हैं अनाउंस नहीं किया था, उसको स्क्वाड में नहीं लिया था फॉर द गेम। एंड ये सुन के मार्कस रैशफोर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी क्लब्स ढूंढ रही है उसको बेचने में, एंड ये चीज उसको नहीं बताई गई है। तो ये चीज से भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है एंड बहुत ही ज्यादा बकचोदी चल रही है। ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि रैशफोर्ड जैन वाले क्या कहते हैं ट्रांसफर विंडो में छोड़ने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ये तो 95% कंफर्म हो गया है। बट उसके अगर मैं बॉस की बात करूं तो अमरिम आके इंटरव्यू में कहता है कि वी आर बैकिंग रैशफोर्ड। वो लग तो नहीं रहा जैसे टेन हैग ने रोनाल्डो के बारे में बोला था कि हाँ रोनाल्डो मुझे चाहिए, बट उसको हम सबको पता था कि घंटा उसको रोनाल्डो चाहिए। तो ये सेम चीज अमरिम ने भी किया है एंड आई डोंट थिंक कि अमरिम को उसकी जरूरत है एट दिस मोमेंट। तो हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूथ एकेडमी से रैशफोर्ड आया था। रैशफोर्ड ने 9 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले हैं जिसमें वो मोर देन 400 गेम्स खेला है। तो ये जर्नी को भी हम खत्म होते हुए देखते हैं। अभी कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद ये जर्नी भी खत्म हो जाएगी। एंड एक चीज मैंने पढ़ी रैशफोर्ड के बारे में एंड तभी मैं 110% श्योर हो गया था कि रैशफोर्ड तो निकलने ही वाला है। मैं बस वेट कर रहा था उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं, थोड़ी बहुत चीजें कंफर्म हो जाए। एंड ये चीज वो थी कि रैशफोर्ड आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कहता है कि आई एम रेडी फॉर अ न्यू चैलेंज। एंड हम सबको पता है कि प्लेयर्स एंड क्लब की नहीं बन, प्लेयर्स बहुत ज्यादातर क्या कहते हैं सीजन के एंड में छोड़ते हैं एंड सीजन के एंड में ये चीज बोलते हैं। बट रैशफोर्ड ने ये चीज जैन वाले विंडो में ही बोल दी एंड मेरे हिसाब से जैन वाले विंडो में ही वो निकल जाएगा। एंड ये बहुत ही बेवकूफी वाली चीज थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अभी पता नहीं रैशफोर्ड के साथ क्या होगा, तो देखते हैं कि रैशफोर्ड अब कौन सी टीम में जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लिख के आ रहा है कि वो सऊदी जा सकता है एंड आई डोंट सी अ प्लेयर लाइक रैशफोर्ड प्लेइंग इन सऊदी एक ऐसी एज में। एंड हम सबको पता है कि रैशफोर्ड के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था बट वो अपने पोटेंशियल को उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं पाया इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। तो देखते हैं रैशफोर्ड के साथ अभी क्या होता है। एंड अगर मैं बात करूं तो वो आर्सेनल से भी लिंक था बट अब मना कर दिया है आर्सेनल ने। बट अभी स्टर्लिंग को इंजरी हुई है तो मे बी आर्सेनल कैन बी एन ऑप्शन फॉर रैशफोर्ड, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब चलते हैं दूसरी साइड ऑफ मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी में प्रॉब्लम्स है। एंड सबसे फर्स्ट चीज मैं पेप गार्डियोला को ये कहना चाहूंगा कि भाई तू हर बार आके ये चीज बोलना बंद कर कि गिव मी बैक माय प्लेयर्स, आई वांट देम, मैं उसके साथ जीत सकता हूँ। देयर हैव बीन टीम्स जिसके बहुत प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं पर फिर भी वो खेलते हैं। वो हर बार आके ऐसी बकचोदी नहीं करते हैं। एंड बस तेरा एक ही प्लेयर नहीं है, बाकी तेरे पास ऑलमोस्ट अच्छी खासी टीम है। हमने देखा था कि लास्ट ईयर रियल मैड्रिड में भी बहुत सारी इंजरीज थी बट मुझे नहीं याद कि एक भी बार एंसेलोटी ने आके ये चीज कही होगी कि गिव मी माय प्लेयर्स बैक। हम सब ने देखा था कि बार्सिलोना तो इससे भी बुरे क्राइसिस में थी, उन्होंने कभी आके नहीं बोला कि हमें ये प्लेयर चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए, आई वांट माय टीम। ये सब कहना बंद कर भाई साहब, साइनिंग्स तो लगेंगे। एंड जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं तो हर दिन एक चीज कंफर्म हो रही है कि मैनचेस्टर सिटी साइनिंग्स तो करने वाली है। ब्रूनो गिमारेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट था उन सब के लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतने आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा हूं अबाउट ब्रूनो गिमारेश। एंड पेप ने एक चीज कही थी कि दे वांट टू साइन अ बैकअप जो रॉड्री के आने के बाद भी रोटेशन वाले रोल में खेल सके। एंड आई फील ब्रूनो गिमारेश मे बी वो चीज के लिए एग्री ना करे। बट पिछले कुछ दिनों से मैं एक नाम देख रहा हूं जो मैनचेस्टर से बहुत ही ज्यादा लिंक है एंड उस प्लेयर का नाम है जुबिमेंडी। हम सबको पता है कि लिवरपूल का एक बहुत ही बड़ा टारगेट था इन द समर ट्रांसफर विंडो, बट जुबिमेंडी का रिलीज क्लॉज भी उन्होंने ट्रिगर किया बट एट द एंड जुबिमेंडी ने मना कर दिया आने के लिए एंड वो अपने बॉयहुड क्लब सोसिएडाड में ही रुक गया। बट विद मैनचेस्टर सिटी कमिंग तो जुबिमेंडी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है उनके लिए। तो लेटेस्ट सी कि जुबिमेंडी मैनचेस्टर सिटी को हाँ बोलता है कि नहीं। अगर उसने इनको भी मना कर दिया तो ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी हो जाएगी एक प्लेयर के लिए कि दो बहुत ही बड़े क्लब्स तुम्हारे लिए आते हैं एंड तुम दोनों को ठुकरा देते हो। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो एक रिलीज क्लॉज भी है जुबिमेंडी के कॉन्ट्रैक्ट में जो मैनचेस्टर सिटी ट्रिगर कर सकती है एंड वो रिलीज क्लॉज अराउंड 60 मिलियन के आसपास पड़ सकता है। तो ये जुबिमेंडी के बारे में था। एंड एक और प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली एक अच्छा क्या कहता है फिट बैठ सकता है जैसे चीजें पेप ने कही है, तो इस प्लेयर का नाम है एडम वॉर्टन। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर है, एक अच्छा खासा यंग प्लेयर है। एंड अगर वो क्या कहते हैं रोटेशन वाले रोल में पेप को अगर एक भी प्लेयर चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छी शाउट हो सकती है।
एंड तो यही सब चल रहा है। मैन सिटी के बारे में मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि मार्क गुई जो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर है वो भी लिंक है। एंड जब मैं मैनचेस्टर सिटी के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ता हूँ तो हर बार मुझे बहुत नई चीज़ें मिलती हैं एंड मैं शॉक हो जाता हूँ। एंड ये चीज़ जब मैंने पढ़ी कि मैनचेस्टर सिटी को अपने कोर को चेंज करना है, 2025 में वो लोग एक रीबिल्ड के लिए जाने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो वो उनके मोस्टली कोर को निकाल सकता है। डी ब्रूने भी लिंक्ड है सऊदी अरेबिया से, तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द डिफेंडर मार्क ग्यूही। तो मार्क ग्यूही एक बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, बहुत ही तगड़ा डिफेंडर है, अच्छा खासा कूदे वाला, अच्छा खासा फिजिकल प्रेजेंस है उसका इन द डिफेंसिव लाइन। एंड हम सबको पता है कि इंग्लैंड की टीम के लिए उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था इन द यूरोस। तो ये एक साइनिंग हो सकती है मैनचेस्टर सिटी के लिए। मार्क ग्यूही के बारे में हमने बात की, ब्रूनो गिमारेस एक शाउट हो सकती है, एडम वॉर्टन एक शाउट हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस सिटी एक्सप्लोर कर सकती है इन द क्या कहते हैं अभी वाले विंडो में, ट्रांसफर वाले विंडो में। विद सिटी देखते हैं क्या करती है। तो इसके बाद मैं एक चीज पढ़ रहा था, वो ये है कि उनको खुश नहीं है विद द मिनट्स दैट ही इज गेटिंग फॉर चेल्सी एंड उसके एजेंट ने ऑफर किया है उनको को बार्सा को। एंड अभी कुछ भी नेगोशिएशन या ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास, क्या कहते हैं एजेंट ने ऑफर किया है, बट उनको एक अच्छी साइनिंग हो सकती है एफसी बार्सिलोना के लिए। बट बात वही है ना कि पैसे नहीं है, गान नहीं है गू और घूमने जाएंगे पेरू। तो बात तो अभी वही है, बार्सिलोना के साथ ऐसी ही बात चल रही है। एंड अगर मैं बात करूं तो अब ये वही एजेंट है जो लेवेंडोस्की को भी लाया था बार्सिलोना में, जो हंसी फ्लिक को भी लाया था बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना एंड उनको देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट प्लेयर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो उस प्लेयर का नाम है निको विलियम्स। हम सबको पता है कि समर ट्रांसफर विंडो में निको विलियम्स का नाम बहुत ही ज्यादा उड़ रहा था हवा में टू जॉइन एफसी बार्सिलोना। बट धीरे धीरे वो बातें, वो चीजें एंड सारे रूमर्स ठंडे होते गए विद टाइम, क्योंकि बार्सा को पैसे की भी बकचोदी थी एंड एथलेटिक क्लब की भी कुछ तो बकचोदी थी। तो निको विलियम्स एक बहुत ही बड़ा नाम था एफसी बार्सिलोना की टीम में, बट धीरे धीरे वो नाम फेड हो गया। एंड निको विलियम्स अब वापस मार्केट में आ चुका है। एथलेटिक क्लब को वो प्लेयर नहीं चाहिए एंड ये साल उसका ला लीगा में बहुत ही बेहतरीन साल तो नहीं रहा है, बहुत ही बेकार साल रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। 16 गेम्स में बस एक ही गोल स्कोर किया है उसने ला लीगा में एंड उसका कुछ तो 58 मिलियन के अगेंस्ट रिलीज क्लॉज भी है। तो वी कैन सी कि निको विलियम्स एथलेटिक क्लब छोड़े एंड ही can join teams like Liverpool, he can join teams like Arsenal, he can join teams like Spurs। भाई स्पर्स तो मत ही करना टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्पर्स तो हक रहा है भाई, तू भी हक देगा। तो स्पर्स आई डोंट थिंक, बट स्पर्स रेस में है एंड आर्सेनल बहुत ही अच्छे तरीके से रेस में है। अब साका को इंजरी होने के बाद आर्सेनल एक बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं पोजीशन में है टू साइन दिस प्लेयर, क्योंकि आर्सेनल को एक विंगर चाहिए। अब स्टर्लिंग भी इंजर्ड हो चुका है एंड आई फील तो निको विलियम्स कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर आर्सेनल। बट अगर अभी बात करें आर्सेनल के बारे में तो आर्सेनल हैज बीन लिंक्ड विथ 2 स्ट्राइकर्स एट दिस मोमेंट एंड एक स्ट्राइकर के साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा है एंड वो स्ट्राइकर का नाम है विक्टर योकेरेस। विक्टर योकेरेस के साथ आर्सेनल का क्या कहते हैं कि नेगोशिएशन चल रहा है एंड विक्टर को भी आना है, उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना है। एंड हम सबको पता है कि स्पोर्टिंग हक चुकी है आफ्टर रूबेन अमोरिम की एग्जिट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हक रही है आफ्टर रूबेन अमोरिम का वेलकम। तो दोनों ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं एट दिस मोमेंट। तो क्या कहते हैं योकेरेस की साइनिंग की बातें चल रही है आर्सेनल के लिए, बट आर्सेनल अभी थोड़ा धीमा कर रही है इन सब चीजों में, क्योंकि उनका प्राइम टारगेट है सेस्को। उनको बेंजामिन सेस्को को साइन करना है। तो देखते हैं कि अब सेस्को आता है कि योकेरेस आता है, दोनों ही बहुत ही तगड़े प्लेयर है एंड वी कैन सी कि साका अभी बहुत टाइम के लिए मे भी बाहर हो सकता है, बहुत वीक कहा है आर्टेटा ने। तो देखते हैं कि हाइवर्ट्स नीचे स्लिप हो सकता है एंड हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा तगड़ा स्ट्राइकर वो लोग साइन करे, अभी नहीं तो 7 में तो उनको साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ये चीज की जरूरत है आर्सेनल को। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में बात की थी जो मुझे लग रहा था कि हो सकते हैं। तो मे बी गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये एपिसोड तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ही अभी बात करते रहेंगे, ऑब्वियसली अभी मैचेस तो है नहीं ज्यादातर, तो हम ट्रांसफर्स के बारे में ही बात करते रहेंगे। तो गाइस अगर कोई भी रीजन से आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।